नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। घर के सामने की हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लोगों के जीवन में तबाही पैदा शुरू हो जाता है अगर घर के सामने कुछ चीज़ें पनप रही है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके वजह से आपके बिजनेस में आपको घाटा होता है, परिवार में बीमारी होने लगती है, सारे धन के जो स्रोत है वो बंद होने लगते हैं, यानी कि जीवन एक तरह से रुक जाता है, जीवन तबाह होने लगता है। इसलिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर के सामने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समय समय पर आपको इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ऐसी चीज़ें आपके घर के सामने हैं तो आपको तुरंत वहाँ से हटा लेना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे घर के सामने नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, जिंदगी तबाह हो जाता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन को सुगम बनाने और कुछ अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा करने में हमारी मदद करता है। वास्तुशास्त्र हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर सुरक्षित वातावरण में रखता है। वास्तुशास्त्र वैदिक निर्माण विज्ञान है जिसकी नींव भगवान विश्वकर्मा जी ने रखी है, जिसमें वास्तुकला के सिद्धांत और दर्शन सम्मिलित है जो किसी भवन निर्माण में अत्यधिक महत्व रखते हैं। भूखंड की शुभ अशुभ दशा का अनुमान वास्तुविद आसपास उपस्थित वस्तुओं को देखकर लगाते हैं। भूखंड की किस दिशा की और क्या स्थित है और उसका भूखंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की जानकारी वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के विश्लेषण से प्राप्त होती है। यदि वास्तु सिद्धांत एवं नियमों के अनुरूप भवन निर्माण करवाया जाए तो भवन में रहने वाले लोगों का जीवन सुखमय होने की संभावना प्रबल हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि उसका घर सुंदर, सुखदायी एवं घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, जहां रहने वालों का जीवन सुखद एवं शांतिमय हो। इसलिए आवश्यक है कि भवन वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप निर्मित हो और उसमें कोई वास्तु दोष न हो। यदि घर की दिशाओं में या भूमि में दोष है तो उस पर कितनी भी लागत लगाकर मकान क्यों न खड़ा किया जाए, फिर भी उसमें रहने वाले लोगों का जीवन सुखमय नहीं होगा। कहा जाता है कि मुगल कालीन भवनों, मिस्र के पिरामिड आदि के निर्माण कार्य में भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों एवं नियमों का सहारा लिया गया था। इसलिए वास्तुशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक एवं अभिन्न अंग है। जैसे मानव शरीर का अपने अंगों के साथ अटूट संबंध होता है, ठीक वैसे ही ज्योतिष शास्त्र का अपनी सभी शाखाएं, प्रश्न शास्त्र, अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि के साथ अटूट संबंध है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के बीच निकटता का कारण यह है कि दोनों शास्त्रों का उद्देश्य मानव को प्रगति और उन्नति की राह पर अग्रसर और सुरक्षा प्रदान कराना है। वास्तु सिद्धांत के अनुरूप निर्मित भवन में वास्तु सम्मत दिशाओं में सही स्थानों पर रखी गई वस्तुओं के परिणाम स्वरूप भवन में रहने वाले लोगों का जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय होता है। इसलिए भवन निर्माण से पहले किसी वास्तुविद से परामर्श लेकर वास्तु सिद्धांत के अनुरूप ही भवन का निर्माण कार्य करवाना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपको उस मकान में रहने में आपको शांति का अनुभव होगा और आपका जिंदगी भी अच्छा चलेगा। वास्तु घर निर्माण करने की वह कला है जो ईशान कोण से प्रारंभ होती है और जिसके पालन से घर के विघ्न दूर होते हैं, प्राकृतिक उत्पाद एवं उपद्रवों से रक्षा होती है, यानी घर के वातावरण से निगेटिव एनर्जी दूर होती है। वास्तु के बारे में कहा गया है, गृह रचना वच्छिन्न भूमि, यानी घर निर्माण की योग भूमि को वास्तु कहते हैं। कुल मिलाकर वास्तु वह विज्ञान है जो भूखंड पर भवन निर्माण से लेकर उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन करता है। वास्तु के अनुसार हमारे आसपास दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमें खुश रखने के साथ ही हमें अच्छे कार्य करने और परिवार के साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित करती है। वहीं दूसरी होती है निगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से हम तनाव में रहते हैं और घर का माहौल भी तनावग्रस्त रहता है। दरअसल वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे दोष होते हैं जो निगेटिव एनर्जी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं।
हमें अपने घर में और उसके आसपास बीच बीच में जांचते रहना चाहिए, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पनप रही है जो हमारे घर में निगेटिव एनर्जी को आने के लिए उकसा रही है। ऐसे में आज हम आपको घर के सामने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो आपके घर में लाती है नेगेटिव एनर्जी। इन चीज़ों को जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार हमारे घर के मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा भी वहीं से आती है। इसलिए मुख्य द्वार के बाहर गंदे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। यह आपके घर में वास्तु दोष होने का मुख्य कारण माना जाता है। अगर गलती से गंदे पानी का जमाव घर के पश्चिम दिशा में हो तो धन का नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के सामने भूल कर भी कांटेदार पौधे नहीं लगे होने चाहिए और न ही आपके घर से ऊंचे वृक्ष होने चाहिए। ऐसा होने से आपके शत्रुओं में इजाफा होता है और आपकी तरक्की रुक जाती है। इसके अलावा परिवार में मतभेद होते हैं और सेहत भी बिगड़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि आपके घर के सामने अगर कोई ऐसा वृक्ष है जो आपके घर से ऊंचा है तो आप इसे हटा दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी ऐसे डस्टबिन न रखें कि आते जाते आपकी नज़र उस पर पड़े। जब भी आप आते जाते हैं तो आपकी नज़र अगर आपके घर के सामने कोई डस्टबिन है उस पर पड़ती है तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा घर के सामने कूड़े का ढेर भी नहीं लगा होना चाहिए। यह कष्टदायी होता है, धन हानि को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आपके घर के ठीक सामने यदि बिजली का खंभा होता है तो भी आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा होने से लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश में बाधा आती है। इसलिए अगर आपके सामने घर के मेन गेट के सामने अगर कोई बिजली का खंभा है तो आप उसे तुरंत हटवा दें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। वास्तु के अनुसार अक्सर देखने में आता है कि लोग सजावट के लिए अपने घर के आगे बेल या लता वाले पौधे भी लगा लेते हैं और बेल या लता को घर के सबसे सामने की दीवार पर चढ़ा देते हैं। वास्तु में इसे दोष माना गया है। इससे आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और विरोधी आपके खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। माना जाता है कि घर के सामने की दीवार पर बेल या लता चढ़ने से पड़ोसियों से भी खटपट रहती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो आप कोशिश करें जो भी लता वाले फूल है, पौधे हैं, इसको आप घर के सामने या दीवार पर न चढ़ाएं, यही आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सड़क निर्माण के बाद सड़क आपके मुख्य द्वार से ऊंची हो जाती है। ऐसी सड़क का होना बहुत ही कष्टदायक होता है। इसे एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। यदि आपका मुख्य द्वार भी ऐसा हो गया है तो बेहतर होगा कि मरम्मत करवा करके इसे आप सही करवा लें और मुख्य द्वार को सड़क से ऊंचा करवा लें, यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर ऐसा आप नहीं करवाते हैं तो आपके जीवन में तबाही आ सकती है। तो आज मैंने आपको बताया कि वास्तु के अनुसार आपके घर के सामने क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप उसे हटवा दें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर वास्तु उपाय करते हैं तो उसके जीवन में जो भी तबाही आने की संभावना होगी वो खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।